फिनलैंड को आखिरकार भारत की याद क्यों आ गई और अभी फिनलैंड सहित कई लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भारत को बुलाओ, भारत ही रोकेगा। आखिर क्या चल रहा है? वहीं डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान की प्रशंसा क्यों करने लगे हैं? अंदर खाने कौन सा गेम चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। जनवरी 2020 एक ठंडी सुबह बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हवा में मौत का साया फैल गया। आसमान से एक MQ-9 रीपर ड्रोन चुपचाप घूम रहा था। अमेरिका का सबसे खतरनाक शिकारी जो हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल हो, और इसमें लगी थी AGM-114 हेलफायर मिसाइल। ट्रंप ने ऑर्डर दिया था। रीपर ड्रोन जो कतर के अल उदैद एयरबेस से उड़ा था और क्रीच एयरफोर्स बेस से पायलट इसे कंट्रोल कर रहे। इसने एक टारगेट को लॉक। सुलेमानी का प्लेन दमिश्क से आया, लैंड हुआ और वो उनके साथी अबू महदी अल मुहंदिस समेत एक टोयोटा एवलोन और हुंडई में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले। अचानक से 12:47 पर रीपर ने कई हेलफायर मिसाइलें दागी। आग की लपटें, धमाका, 2 गाड़ियां जलकर राख। सुलेमानी कुद्स फोर्स का कमांडर, ISIS का सबसे बड़ा दुश्मन, ईरान का नायक हमेशा के लिए चला गया। उसके हाथ पर लाल पत्थर वाली अंगूठी ही पहचान बनी रही। 10 लोग मारे गए। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होगा। ईरान में सदमा था। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग रोते चिल्लाते निकले। सुप्रीम लीडर खामनेई ने गुस्से में कहा था, कड़ी सजा मिलेगी, बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी थी, 52 ईरानी ठिकानों पर हमला हो। फिर आया वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। 8 जनवरी की रात ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस अल असद और एरबिल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और धमाकों की गूंज देखने को मिली। इस बीच नई दिल्ली में एक छोटा सा लेकिन बड़ा बयान आया। ईरान के राजदूत डॉक्टर अली चेगनई ने प्रेस से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। उनकी आवाज में दर्द था लेकिन उम्मीद थी। उन्होंने भारत को सीधे संबोधित किया, भारत इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है, हम भारत के किसी भी शांति पहल का स्वागत करेंगे। अगर भारत तनाव कम करने के लिए कदम उठाए तो हम उसका दिल से स्वागत करेंगे। चेगेनी ने भारत को अच्छा दोस्त कहा, क्षेत्र में गहराई से जुड़ा हुआ भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि भारत इसमें भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत की तरफ से तुरंत बयान जारी किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर दोनों ने बातचीत की। पर्दे के पीछे बातचीत हुई, दोनों पक्षों से बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे ये तनाव रुक गया और ये मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा। भारत ने कूटनीति उस समय इस्तेमाल किया और मामला को कहीं न कहीं रोका आधिकारिक तौर पर, लेकिन भारत ने मध्यस्थता नहीं। अभी का सीन क्या आ गया है? ईरान इस बात को उस वक्त भी समझ गया था कि कमजोर रहने से नहीं होगा। धीरे धीरे ईरान ने अपने आप को मजबूत किया। वहीं दूसरी तरफ क्या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। उन्होंने नाटो देशों को पुकार लगाई लेकिन नाटो देश नहीं आए। तब उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very... उन्होंने कहा कि हम तो देखना चाह रहे थे कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। हमने जापान में 45,000 सैनिकों को तैनात किया है, साउथ कोरिया में हमने तैनात किया है, जर्मनी में हमने तैनात किया है हजारों हजार। लेकिन आज जब हमें जरूरत है वो नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब हमें जरूरत होगी वो नहीं आएंगे। हम खुद ही बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं और हम हैंडल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की थोड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। इस वीडियो में सुनिए। If you want to know the truth, I assumed that it was going to go down much more, only because people don't understand to a large. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people and violent people and vicious people and some very nice people.
and some are very nice but violent. They turn violent. But यहाँ वो कहते हैं कि वो लोग बड़े स्मार्ट हैं, बड़े आईक्यू वाले हैं, चेस का ये गेम बहुत गहरा है, बड़े खिलाड़ी हैं। इसका मतलब है कि जो उम्मीद था डोनाल्ड ट्रंप को, शायद वो चीज नहीं हो रही है। इन्होंने एक और बयान दिया जो ईरान पहले से ही कह रहा था। इन्होंने बयान दिया कि इन्होंने अचानक से हमला कर दिया गल्फ के देशों में और हमारे बेस के ऊपर। किसी ने नहीं सोचा था ये होगा, लेकिन इन्होंने हमला किया है। अब ये सारी बातें अगर आप देखें तो एक हिसाब से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ये युद्ध अब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन वहीं एक ट्वीट इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ अमेरिका। अब कौन कौन से देश आ रहे हैं, क्या प्लान है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वही है या फिर इसके अलग कुछ प्लान है? फिलहाल के लिए ईरान की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? ईरान किसी मध्यस्थता की मांग नहीं कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हम सबक सिखाएंगे आपको कि आप दोबारा हम पर हमला करने की कोशिश ना करो। तो ईरान की तरफ से ये बातें कही जा रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक लीडरशिप खत्म हो चुकी है, दूसरी लीडरशिप उनकी खत्म हो चुकी है। अब आगे हम किससे बात कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि कौन लीडर है, कुछ ऐसे नए लीडर हैं जिनका नाम हमने पहले भी नहीं सुना था। खैर, इन सब के बीच में फिनलैंड के राष्ट्रपति इन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। हालांकि हाल में कई लोगों ने इस बात को कहा है। इन्होंने कहा, I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. The problem in these kinds of situations is when you kind of have three players, Israel, the US and Iran, all with more or less different interests. It's very difficult for them to organize themselves into. भारत को कहिए, भारत अगर इस मामले में कूदता है तो ये लड़ाई अभी समाप्त हो सकती है और ये बहुत जरूरी है कि भारत इसमें आए। हालांकि फिलहाल के लिए डॉक्टर एस जयशंकर को अगर आप देखें तो डॉक्टर एस जयशंकर खाड़ी देशों में भी बातचीत कर रहे हैं, ईरान से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे एक बात तो जरूर चल रही है। हालांकि खुद के लिए तेल और एलपीजी की भी बात हो रही है और दूसरी तरफ इस युद्ध को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए भी बात हो रही है। अब क्या होता है, आधिकारिक तौर पर भारत ने ये नहीं कहा है कि हम कोई मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जंग से काफी दूर है, भारत किसी जंग में नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आगे कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और दुनिया का भरोसा इस वक्त भारत की तरफ है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।